पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को दिया खास उपहार। सीजेआई के घर पीएम मोदी के गणपति पूजन पर गरमाई सियासत। संजय राउत बोले, संविधान के संरक्षक राजनेताओं से मिलते हैं तो लोगों को हो सकता है शक। बीजेपी बोली, आस्था पर भी राजनीति करता है विपक्ष। सीएम केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिका पर फैसला रखा था सुरक्षित। एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। गणपति विसर्जन के लिए 30 से ज्यादा लोगों को जाने पर लगाया था प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी ठिकाने का हुआ भंडाफोड़। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पीएम मोदी पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को अपनी अपनी ओर से टी शर्ट, जूते और तीर जैसी चीजें गिफ्ट की। आपको बता दें कि पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। इस मेगा इवेंट में भारतीय एथलीटों ने रिकॉर्ड 29 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में 19 मेडल जीते थे। ये पैरालंपिक गेम्स में भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस था, लेकिन अब भारत ने अपने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। इस बार भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद जब भारतीय खिलाड़ी भारत लौटे तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गणपति उत्सव में शामिल होने पर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने विपक्ष के तंज पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, किसी ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर इंडिया अलायंस है तो ए का मतलब क्या है। कुछ देर सोचने के बाद राहुल गांधी को याद आया कि इसका मतलब अलायंस है। राहुल गांधी ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा, क्योंकि वो असमंजस में थे कि ए का मतलब तुष्टीकरण, अपराध या अहंकार है। ए से अपराध आज बंगाल में टीएमसी का अपराध, ए से तुष्टीकरण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का तुष्टीकरण और ए से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का अहंकार, जो सीजेआई की संस्था को राजनीति में घसीटते हैं। उन्हें गणेश उत्सव को भी राजनीति में घसीटने का अहंकार है। तो इंडी अलायंस में किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है, तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर में करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं ना कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है या ए फॉर एरोगेंस है। क्योंकि आज अगर इंडी अलायंस में देखा जाए तो सही मायने में आज 3 विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ए फॉर अपराध, आज टीएमसी का अपराध बंगाल में। ए फॉर अपीजमेंट, आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's: ए फॉर अपराध, ए फॉर अपीजमेंट एंड ए फॉर।
पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी का चंद्रचूड़ समेत उनकी पत्नी ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने डीवाई चंद्रचूड़ और उनके परिवार के साथ घर में आयोजित गणेश पूजा में भाग लिया और आरती भी की। अब इसी को लेकर के सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी दिल्ली के एम्स के आईसीयू में भर्ती थे। वो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित थे। उन्हें 19 अगस्त को एम्स में आईसीयू में भर्ती किया गया था। आपको बता दें कि सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को मद्रास में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सर्वेश्वर सोमयाजुला येचुरी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इंजीनियर थे। उनकी मां कल्पकम येचुरी एक सरकारी अधिकारी थी। येचुरी ने प्रेसिडेंट्स एस्टेट स्कूल नई दिल्ली में दाखिला लिया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अखिल भारतीय प्रथम रैंक हासिल की। उसके बाद वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने बीए ऑनर्स की पढ़ाई की और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र किया। इमरजेंसी के वक्त जेएनयू में छात्र रहते उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और अब सीताराम येचुरी के निधन के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर देखने को मिल रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। बता दें कि सीबीआई मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ये फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं। मंगेश को घर से उठाकर ले गई थी पुलिस, ये अखिलेश यादव का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस पर मंगेश की हत्या करने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, यह अखिलेश यादव का कहना है। यूपी में पहले भी झूठे एनकाउंटर हुए हैं, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने, फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बनकर के। और फिर नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड अमित मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर के सियासत यूपी में नई नहीं है, लेकिन अब सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर के अखिलेश यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दोबारा अमित से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर के लगातार अखिलेश यादव हमलावर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं, पुलिस पर मंगेश की हत्या करने का आरोप लगाया है। अमित एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, अखिलेश यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जाति की जो राजनीति है उस पर दांव खेलते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये काउंटर अटैक हो रहा है, सुल्तानपुर के काउंटर अटैक को लेकर के उनका कहना है कि जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस रात में आई, मंगेश को उठाकर लेके गई। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि एनकाउंटर करने के लिए भी रणनीति बनाई जाती है। तो ये काउंटर अटैक है, जिस तरह से लगातार पलटवार किया जा रहा है। कहा जा रहा है मंगेश यादव को लेकर के, डकैती को लेकर के जो बड़ा एक्शन लिया गया है, तो जो विपक्ष है अखिलेश यादव लगातार उसके पक्ष पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, सरकार की उसमें खामियां गिनाते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक किया है, तो सीधा उसमें यह आरोप लगा रहे हैं कि उनका ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है।
नहीं, पक्ष उसको सही सिद्ध साबित करने में लगा हुआ और विपक्ष ये लगातार उस पर तंज करता हुआ नजर आ रहा है। जी अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। मंगेश यादव थे इसलिए उनका एनकाउंटर किया गया, ये अखिलेश यादव की ओर से लगातार कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से भी पलटवार जरूर किया गया है अखिलेश यादव को के बयान को लेकर के। पुलिस की ओर से किस तरह का रिएक्शन सामने आया इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद अमित, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। अमित से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जाति का कार्ड खेलते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर के सियासत लगातार परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि डीजीपी की ओर से भी पलटवार किया गया है, वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है और कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर के देखने को मिल रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज छपरा को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने करोड़ों की लागत से बने मढ़ौरा पॉलिटेक्निक स्थित छात्रावास का रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता और नेताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। वहीं मौके पर सीएम ने कहा कि बच्चों की मांग थी कि मढ़ौरा में छात्रावास नहीं है, जिसके चलते 300 बेड के 2 यूनिट का छात्रावास बनवाया गया ताकि राजकीय पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कोई असुविधा ना हो। वहीं सीएम के आगमन को लेकर अधिकारी और सभी पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर नजर आए। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान आगजनी और हिंसा के बाद हालात बिगड़ गए। हालात उतने खराब हो गए कि उपद्रवियों ने पथराव के बाद कई दुकानों में आग भी लगा दी। इतना ही नहीं, बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़ी बाइकों को भी फूंक दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नागमंगला में बंद का आह्वान किया है। साथ ही मांड्या जिला कलेक्टर डॉक्टर कुमार आज अवकाश घोषित उन्होंने किया है। वहीं मामले में पुलिस ने अब तक 53 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कुलगाम से यह खबर है, जहां एक ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के देवसर के लंकर पोम्बे इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। यह ऑपरेशन 9 राष्ट्रीय राइफल्स और कुलगाम पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया था। वहीं खुफिया जानकारी के आधार पर ठिकाने का पता चला और तेजी से तलाशी अभियान शुरू किया गया। हालांकि बरामदगी के मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को साफ करना जारी रखा है। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटा में निजी स्कूल के गेट के बाहर चाकूबाजी देखने को मिली है। एक स्कूली छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मारा है। पेट में चाकू लगने से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। चंबल गार्डन के पास अन्नपूर्णा स्कूल के बाहर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल के बाहर चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है। एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया था। घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। देश भर में सेप्सिस बीमारी की रोकथाम और इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में लखनऊ में 13 और 14 सितंबर को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन होगा। विश्व सेप्सिस डे को लेकर केजीएमयू में डॉक्टर वेद प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सेप्सिस बीमारी से बचाव को लेकर जानकारी दी। दरअसल विश्व में 5 करोड़ लोगों को सेप्सिस होती है, जिससे 5 साल के बच्चे से बुजुर्ग तक प्रभावित होते हैं। मेरा नाम केशव देव। कल से ही पानी भरना क्या? यूपी के मथुरा में लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं मथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल के सभी वार्डों में पानी भर चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जिनमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से मरीज को स्ट्रेचर के माध्यम से पानी के अंदर होकर निकाल कर ले जाया जा रहा है। तो ये मथुरा में लगातार हो रही बरसात का सितम देखने को मिल रहा है। अस्पताल में वार्डों में भर्ती मरीजों और तीमारदारों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। अस्पताल का महिला डिलीवरी वार्ड हो या फिर अन्य कोई वार्ड हो, सभी वार्ड के अंदर पानी भर चुका है। वहीं शहर में भी जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है।
मेरा नाम केशव देव। कल से ही पानी भरना क्या था अंदर में? अनुभव ये कर रहे हैं, चौक में पानी चौक में भर रहा है पानी, जाने में दिक्कत होती है, बूथ में पानी भर रहा है और तुम्हारे वहाँ से नई बस स्टैंड से पानी भर रहा है, बहुत परेशानियाँ होती हैं। रोजगार की बात करें तो रोजगार तो धंधा पानी है ही नहीं कुछ भी भैया, धंधा पानी कहाँ है? जब पानी बढ़ रहा तो धंधा पानी तो है ही ना भैया, बहुत बेरोजगारी है, बहुत परेशानी हो रही है। मैनपुरी जिले में बरसात के कारण 2 अलग-अलग जगहों पर दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत होने की खबर है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बरसात के कारण गांव शिवपुर में एक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके बनबे में दबकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। वहीं पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मासूम बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक पेशेंट ने महिला डॉक्टर के साथ हाथापाई कर दी। मामला गांधी हॉस्पिटल का है। पेशेंट ने डॉक्टर को हाथ पकड़कर घसीट दिया और फिर उसका एप्रन भी फाड़ दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि जूनियर डॉक्टर काउंटर पर खड़ी है, तभी मरीज पीछे से आता है और डॉक्टर का हाथ पकड़कर घसीटता है और फिर उसका एप्रन खींचता है। स्टाफ के कुछ लोगों ने जब पेशेंट को थप्पड़ मारे तब जाकर उसने महिला डॉक्टर को छोड़ा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र में ई रिक्शा से ठोकर लगने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने मृत बच्चे को घायल समझकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड में भी वो लेकर के गए, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। वहीं ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। कैसे घटना घटी है? घटना वो जानकारी है, जो दोनों पोता देखने गया था सुरसंड, मेला देखने, गणेश मेला पूजा। देखने गणेश पूजा। अच्छा, गणेश पूजा देखकर जा रहा था, घर है चांदपट्टी के बीच में जो है जी पेशाब कर रहा था जेठ का, अब वहाँ वो खड़ा थे, मुँह से आया वो मार दिया ठोकर। बस कुछ देर के बाद वो लड़का जो है डेथ कर गया। अच्छा, पुलिस इस संबंध में आई है कि नहीं? पुलिस आई है, फिर देख कर चली गए। हिरासत में लिया है रिक्शा चालक को? रिक्शा चालक के बंद है, रिक्शा भी बंद, लड़का दोनों बंद है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नंटुन मंडल। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। टीएनपी न्यूज़ नमस्कार, मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन, आपके इस नए चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। के सारे दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं और टीएनपी को भी एक नया चैनल है, ज़रूर देखिए। टीएनपी चैनल को भी दिल से